थैंक यू डॉक्टर बेगम। पहले बच्चों से तो हम पहले ही रूबरू हो चुके हैं, अब ये फॉर्मल है। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। क्या बोलते हैं गुड मॉर्निंग में हिंदी में? सुप्रभात। सुप्रभात। कोई बात नहीं, मुझे दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये इसको कर्सर कैसे चलेगा? कहाँ है ये ऑब्जेक्ट? एक बार कर्सर निकालो इसका। यहाँ पे किस कौन सा वाला? फर्दर नहीं, वो तो चल रहा है यहाँ से कैसे? एक बार डबल टैप करके देखो। अच्छा हाँ, ये तो स्लाइड चेंज कर रहे हैं तो बैक करना मुझे, ये तो आगे ही जा रहा है। आप वो आगे आगे प्रीवियस ओके लिखा हुआ प्रीवियस। ये बैक कैसे होगा? अच्छा ये है बैक। चलो समय ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं पहले आपको बता रही थी कि सूचना साक्षरता और आज का जो समाज है, हम इस विषय पे बात करेंगे। पाठशाला टीम की तरफ से मैं आप सभी से के समक्ष ये प्रस्तुत कर रही हूँ। और आज़ादी का महोत्सव, जैसा कि अभी बात करी थी कि अमृत महोत्सव चल रहा है, और उस उपलक्ष्य में ही मेरी डॉक्टर बेटी से बात हुई थी कि हम इस विषय पर भी बातचीत करें, जो कि हम जितना भी सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, जितना भी हम अपनी उपलब्धियों को मना रहे हैं, वो सब हम एक सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के थ्रू भी सेलिब्रेट करते हैं। तो क्यों ना हम इस विषय पे भी बात करें कि क्या हम कौन सी सूचनाएं गलत या सही कैसे शेयर कर रहे हैं। ये एक इंफॉर्मेशन है जो शायद आप लोगों ने कहीं सोशल मीडिया पे आपको मिली हो, किसी ने किसी के व्हाट्सएप या किस पे आई थी इस तरह की सूचना। ऊपर देखो, मुझे नहीं, यहाँ पे सामने आप वहाँ नज़र रखो। आगे की लाइट बंद थोड़ा थोड़ी सी कम करो। ये तो उसके आगे ऊपर वाली लाइट बंद हाँ, थोड़ा रीड नहीं हो पा रहा है ना। किसी ने व्हाट्सएप पे रिसीव की हो? नहीं, कोई नहीं। आपको भी इधर ही आना पड़ेगा, शायद इधर वालों को रीड ना हो रहा है। इस साइड बिल्कुल वो फर्स्ट सीट पे आ रहा है, यहाँ से रीड नहीं आ रहा है। इस साइड भी नहीं इस पे रीड नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो क्लियर आ रहा है। हो रहा है तो ठीक है, इससे कुछ नहीं। तो रतन टाटा का ये संदेश 2020 में बहुत वायरल हुआ था, और ऐसा एक्चुअल में उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। लेकिन क्यों वायरल हुआ था? क्योंकि वो एक सोशल व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है। तो इस विचारधारा को ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यक्ति कैसे भी अपने ही विचारों को फॉरवर्ड करके उनके नाम से फॉरवर्ड कर रहा था। ये एक ऐप है जिसमें अगर आपने देखा होगा कि आजकल हम सभी डिफरेंट फोटोग्राफ्स की जो ब्यूटी एनहांस करते हैं, द रिफाइन एंड रीशेप टूल इन लाइट एक्स ऐप, है ना। गोरा काला मोटा पतला सब कर सकते हैं आजकल। कभी तो हम फोटोग्राफ्स में ज़्यादा विश्वास नहीं करते, सामने देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा कर रहे हैं ना? आपको कभी फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हो या व्हाट्सएप पे देखो, और जब सामने वो व्यक्ति आया तो बिल्कुल डिफरेंट भी दिखा है। ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है ना। तो ये सब हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और एक्सचेंज भी हो रहा है जाने अनजाने में। ये एक एशियन मैरिज वेबसाइट थी shaadi.com। इनका वेबसाइट में क्या था कि एक इस तरह लड़की को उन्होंने कलर कॉम्प्लेक्शन का जो मेंशन किया, तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन शो कर रहा है, ये कहते हुए shaadi.com पर लोगों ने एतराज़ जताया।
तो इसको स्किन टोन रिमूव, ये क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने बात किया है कि शादी.com आपकी एक्चुअल स्किन कलर नहीं दिखा रहा है, और जो मैट्रिमोनियल उनके थ्रू आ रहे हैं और सामने कुछ और दिखता है, तो उनका टाइम भी पैसा भी बहुत बर्बाद होता है। तो फिर इस पर एक पिटीशन इसके अगेंस्ट हेतल लखानी ने, ये एडवोकेट हैं यूएसए में, उन्होंने फिर इसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल की थी कि इस तरह के स्किन टोन मतलब जो है वो ही दिखाया जाए। एक नॉर्मल तक तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल आप सोचिए एक मैट्रिमोनियल एड देखकर जब दो परिवार मिलते हैं तो कितना समय लगता है, पैसा भी लगता है। तो क्यों ना सच दिखाया जाए। उस आधा तो आपका एडवर्टीजमेंट में ही डिसाइड हो जाता है कि हमने इस मैट्रिमोनियल के लिए आगे बढ़ना है या नहीं। तो उन्होंने इसके खिलाफ एक पिटीशन साइन की थी। एक ये लिंक बहुत समय से वायरल हो रहा है कि ये जो स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट की तरफ से, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल टू गिव लैपटॉप्स। ऐसा भी बहुत से लोगों को ये मैसेज व्हाट्सएप पे रिसीव हुआ जो कि फेक था, और पीआईबी ने इसका खंडन करते हुए कहा था ऐसा सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं दिया गया है। ये लेटर तो अभी परसों ही सबके पास आई होगी जरूर। कोरोना में फिर से मास्क यूज़ करना जरूरी है, 500 रुपये फाइन हुआ है ना। ये भी ये एक्चुअल में ये कह ही नहीं रही है। आप लास्ट का पैराग्राफ पढ़ना, उसमें ये क्लियर आ रहा है, थोड़ा सा धुंधला है ना, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो 2020 में 500 रुपये फाइन हुआ था अब नहीं है, लेकिन जब ये रिसीव किया गया तो सबने कहा कोरोना में 500 रुपये फाइन है। तो क्या कारण है? एक तो ऊपर 15/4/22 लिखा हुआ है और 2020 की लेटर सर्कुलेट हो रही है। क्यों, क्या कारण हो सकता है इसको सर्कुलेट होने का? दोबारा से कोई बताएगा? केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ, 4th वेव बार बार, जैसे अभी दिल्ली का हम सुन रहे हैं, तो फिर से एक पोस्ट वायरल होनी शुरू हो जाती है पुरानी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? नहीं नहीं है। राजभाषा है ना? Yes. राज और राष्ट्र में फर्क है? यस, क्या होता है राज? राजभाषा है कार्यकारी प्रणाली में जो दस्तावेज ऑफिशियल लैंग्वेज, राज करने की यानी कामकाज करने की भाषा। लेकिन ये एक इसको हम क्या कहेंगे कि मिसकंसेप्शन है जो हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, और बहुत समय तक हम यही, मैं भी जब छोटी थी तो राष्ट्रभाषा हम कहते थे, फिर धीरे धीरे जब समझ आया या जिस तरह से हम पढ़ते समझते हैं तो जान जाते हैं। तो ये इस तरह की जो सूचनाएं हैं उनकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा अर्थ डे है जी, पता है सबको? यस और इसके बारे में एक ही मिथ मैं बताना चाहूँगी कि क्लाइमेट चेंज एंड अदर एनवायरमेंटल चैलेंजेस आर नॉट अफेक्टिंग मी पर्सनली। लोगों का यही मानना होता है ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं तो होऊंगा भी नहीं जब तक ये धरती ख़त्म हो जाएगी या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो ये हमारी भ्रांति सी है कि कुछ नहीं हो रहा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते ही नहीं है कि ऐसा कुछ ग्लोबल वार्मिंग का ऐसा कोई हो रहा है संसार में। तो वो लोगों को कहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत है या नहीं, लेकिन काम करने की ज़रूरत है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये कहते हैं कि फाइटिंग क्लाइमेट चेंज स्टार्ट्स विद फाइटिंग मिस इन्फॉर्मेशन अराउंड इट। जब हमें उसकी मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में ही नहीं पता, उससे दूर ही नहीं करेंगे, तो उस क्लाइमेट चेंज के बारे में काम कैसे करेंगे? आपके पास ठीक से डाटा नहीं है, जो ऑथेंटिक साइंटिफिक सोर्सेज आपको डाटा दे रहे हैं वो सामने आता ही नहीं है, क्योंकि हम इस तरह के कोई ना कोई मिथ सामने ले आते हैं। ये एक न्यूज़ आपने कभी पढ़ी थी, जंगल में ऑस्ट्रेलिया में जब आग लगी थी, इसका कारण क्या बताया गया था? क्या कारण बताया था पता है? ग्लोबल वार्मिंग। मगर ऐसा नहीं था। और ये गूगल ने इस तरह की सभी यूट्यूब्स या जो भी चैनल्स या न्यूज़ वेबसाइट्स इस तरह की इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज जो दे रहे थे, उन सब से गूगल ने अपनी एड्स वापस ले ली थी। ये उनका एक्शन था, रेमेडियल एक्शन, कि अगर इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे तो गूगल अपनी एडवर्टीजमेंट्स नहीं देगा। और सिर्फ इसी से रिलेटेड नहीं, और भी इस तरह की वेबसाइट से उन्होंने
अपनी एडवर्टीजमेंट्स वापस ली थी। वी कैन सी कि जो ये फेक है हमारे चारों तरफ है, फेक इज ऑल अराउंड अस, हाँ राइट? कैसे? फेक क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, हाफ ट्रूथ, इल्यूजन, ये चारों तरफ है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो क्या है? फैक्ट्स क्या है? तलाशने पड़ते क्या? हाँ, बिल्कुल सही, हिंदी में बहुत अच्छा बोला कि उसको तभी क्या पर्दा तलाशने पड़ते हैं। तलाशना पड़ता है, या हमें खुद, मैंने सोचा आपने पर्दापण कहा है, वो भी ठीक है कि झूठ से पर्दा हटाना, आपको खुद तलाशना पड़ेगा, सामने जरूरी नहीं आए, या फिर गहराई से उस तक पहुंचना पड़ता है। ये मायावी हिरन की स्टोरी आप सभी ने रामायण में पढ़ी है। क्या एक मायावी हिरन किसी ने देखा है? नहीं। ये एक इल्यूजनरी स्टोरी क्रिएट की गई थी ताकि राम और लक्ष्मण को ट्रैक किया जा सके। आगे की स्टोरी हम सभी को पता है। तो उस समय भी जो रामायण के समय भी एक इल्यूजनरी भ्रामक भ्रमित करने वाली जो कहानी थी वो बनाई गई ताकि राम और लक्ष्मण ये सभी उनके ट्रैक हो जाए, ताकि रावण अपना जो भी उनकी मंशा थी वो पूरी कर सके। अश्वत्थामा की स्टोरी भी हम सभी ने सुनी है। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था और अश्वत्थामा नाम का गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था। अश्वत्थामा जब हाथी मारा गया तो भीष्म ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। किसने? सॉरी, युधिष्ठिर ने नहीं कहा था, भीष्म ने कहा, भीष्म ने भीम ने कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया। तो गुरु द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं युधिष्ठिर से पूछूंगा, क्योंकि ही वॉज नोन फॉर हिज ट्रूथफुलनेस। तो उन्होंने उससे पूछा क्या अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर ने क्या कहा था? क्या? कुंजर। पहली लाइन पता है क्या कही थी? हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। जब वो पहली लाइन सुनी तो गुरु द्रोणाचार्य का उसी समय मनोबल टूट गया नर नहीं कुंजर। और उन्होंने युद्ध को वहीं छोड़ दिया। तो यहाँ क्या गलती हुई उनसे? पूरा वाक्य नहीं सुना। दिस इज द रूल ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो। ही वेंट टू द राइट सोर्स, सही सोर्स पे तो गए लेकिन इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं सुनी। जैसा कि हमारे साथ कोरोना के उस इंफॉर्मेशन पे हुआ, नोटिस पे ऊपर की लाइन सुन ली कि 500 रुपये फाइन है, लास्ट का पैराग्राफ नहीं पढ़ा कि वो फाइन अब नहीं है, 2020 का सर्कुलेट करके लास्ट में थोड़ा सा ऐड कर दिया गया। तो सोर्स तो ठीक है लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। तो ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एग्जाम्पल देता है कि अगर उन्होंने पूरा सुन लिया था तो शायद उसकी कहानी कुछ और होती उस समय। ये एक लेटर है जो हमारी मिनिस्ट्री से COE मार्क जकरबर्ग को गया था, 2020 का लेटर है, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो फेसबुक इंडिया टीम मेंबर्स हैं वो किस तरह से इंडिया मिनिस्ट्री की इमेजेस खराब कर रहे हैं, गलत और इस तरह की सूचनाएं देकर, मिसकम्युनिकेट कर या मिस इन्फॉर्मेशन देकर। तो ये शो करता है कि हमारी सरकार भी इसके प्रति कितनी सचेत है और लोगों को अवेयर करना चाहती है। सारे संसार में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, सोसाइटीज़ सब इसी दिशा में काम करें कि एटलीस्ट वी शुड सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दीज काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। और ये फैक्टशाला के बारे में मैं जैसा कि बताया था कि फैक्टशाला is a news and information literacy program launched by Internews in collaboration with Data Leads with support from Google organization and Google News Initiative. तो इसका पर्पस है लोगों को समझाना कि how they can critically evaluate the information. सूचना हमें सशक्त करती है, परंतु जरूरत से ज़्यादा सूचना भ्रम फैला सकती है। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? ज़्यादा सूचना मिल गई, ओवर नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ? वो होगा एग्जाम डेज में नहीं हुआ? आज एग्जाम है, कल एग्जाम है, डेट शीट आ गई, एग्जाम होने वाले हैं, नहीं आई थी पिछले 2 साल से। तो ये डेट शीट कब से सब
व्हाट्सएप सर पे सर्कुलेट हो रही थी, लॉकडाउन खत्म होने वाला है, एग्जाम क्लासेस शुरू होने वाली है, ये ओवर ही तो हो रही थी। यस मैम नहीं वो है? ऑनलाइन ऑफलाइन के बीच में हो रही है। ऑफलाइन और ऑनलाइन सारा ही चल रहा था। मतलब एग्जामिनेशन अगर सरकार की तरफ से कम इंफॉर्मेशन आती थी, हम या तो खुद बना रहे थे या कोई भी बना रहा था, बट इट वाज एक्सेसिव आल्सो एंड मिस इन्फॉर्मेशन आल्सो। और ऑफलाइन ऑनलाइन के साथ भी चल रहा था, ब्लेंडेड मोड होगा, ये कैसा होगा। सही जानकारी के बिना लोग अपने जीवन और दुनिया को आकार देने वाली घटनाओं के बारे में ना तो समझ सकते हैं, ना ही प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जैसा कि अगेन अबाउट एग्जामिनेशन, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कब होने वाले एग्जाम, कब डेट शीट आई कि नहीं, कौन से मोड में होंगे। और अभी भी ब्लेंडेड मोड हमारी यूनिवर्सिटी में भी है ब्लेंडेड मोड। नो सर। अब नहीं है एग्जाम का, लेकिन बहुत जगह अभी भी चल रहा है, क्लासेस का भी चल रहा है। ठीक है, तो ये सभी में फिर अगर एक यूनिवर्सिटी में है तो वो दूसरे से भी डिमांड करते हैं, तो इस तरह का जो कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। एंड व्हाई गुड इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, ये है सही जानकारी सही निर्णय की ओर ले जाती है, उन चुनौतियों को समझने में लोगों की मदद करती है जिनसे उन्हें प्रतिदिन जूझना होता है, एक विकसित वातावरण को अनुकूलित करने में मदद करती है, उनके स्वास्थ्य और जीवन में सुधार करती है, अपने परिवार की देखभाल करना ज्ञान के साथ उसके पक्ष में रहती है, आपके जीवन को नियंत्रित करती है और आपके शरीर को नियंत्रित रखती है। इनमें से मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा समझने में। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि और भी बात कर सकें। तो ये हमारी जो टॉपिक्स हैं जिसे हम और फर्दर डिस्कस करेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, बायसेस, क्रिटिकल थिंकिंग, सेविंग योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स फ्रॉम फेक न्यूज़, कॉन्टेक्स्ट टूल्स टू आइडेंटिफाई फेक एंड मिसलीडिंग न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन। ये एक इन्फॉर्मेशन है, मुझे कोई बताना चाहेगा ये क्या है, इससे क्या समझ आ रहा है आपको? आजकल ना देखने को मिलता है कि तो गुड मॉर्निंग के मैसेजेस हो गए, व्हाट्सएप पे लोग स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पे स्टोरी, इंस्टा पे स्टोरीज लगाते हैं, तो कुछ भी लिखा हुआ है ना तो वहाँ पर महात्मा गांधी की फोटो लगा दी, नीचे महात्मा गांधी का नाम लिख दिया, गौतम बुद्ध की फोटो लगा दी, उसका नाम लिख दिया। चाहे उन्होंने वो बात कही हो ना कही हो, लेकिन उनकी बात को बस उनके साथ उनका नाम इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि भरोसेमंद व्यक्ति है, जाना पहचाना व्यक्ति है, फेमस है, इसकी बात को लोग मान जाएंगे। जैसे कि मैं कुछ लोगों को शायद ना भी पता हो, कुछ लोगों को पता भी हो, सबने ये कविता सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या कोई बता पाएगा कि किसकी कविता है? कोई भी? ये कविता फेमस है हरिवंश राय बच्चन के नाम से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हरिवंश राय बच्चन की ना होकर सोहनलाल द्विवेदी की है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज का बोलबाला है समाज में, कि जिसकी वजह से हमें ये नहीं पता कि वो असल में किसने लिखी है। बहुत अच्छा है, अगर आपको जब पता लगता है तो आप उसको खंडन भी कर सकते हैं और एटलीस्ट जहाँ से आप रिसीव कर रहे हैं उनको बता सकते हैं। और इसमें कोई बात नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो हु कैन नॉट फॉल फॉर मिस इन्फॉर्मेशन। किसी के भी साथ ये हो सकता है, कोई भी गलतफहमी का शिकार हो सकता है, चाहे कितना ही एक्सपर्ट हो, क्योंकि उसका मेन रीज़न है जो हम जल्दबाजी करते हैं इन्फॉर्मेशन को जानने और समझने की। तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है कि सही है? ऊपर स्क्रीन पे आ जाओ बच्चों, आ जाओ जल्दी। गलत है कि सही है बताओ? इन्फॉर्मेशन सही है लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। वेरी गुड। अब आप नहीं बोलोगे, बाकी बोलेंगे। आपको जब मैं कहूँगी तब बोलना। क्या है? इन्फॉर्मेशन सही है लेकिन महात्मा गांधी ने नहीं कहा। कैसे पता लगा? आपको छोड़ के और कौन बताना चाहेगा? मैं उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं थी। तो आपने सोचा इसके बारे में? विश्लेषण करना जिसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, कि सेंटेंस को बार बार पढ़ो, क्या समझ में आ रहा है, क्या सोशल मीडिया उस टाइम था तो गांधी जी ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन इसी तरह अपने कोट को किसी फेमस पर्सनालिटी के नाम से भेजा जाना, क्योंकि उससे हमें ट्रस्ट हो जाता है। हमने अब सबसे पहले क्या बात की थी? सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स के बारे में बात करते हैं। ये स्टूडेंट्स हिंदी के हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के हैं? वो लास्ट में जो आए हैं। अच्छा, सोशल मीडिया कौन था? हाँ, जो हिंदी सोशल मीडिया था। हमने
अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया है फेक न्यूज़ के बारे में, जो डिफरेंट मिस इन्फॉर्मेशन हमें सोशल मीडिया पे मिल रही है उनका एग्जांपल्स किए हैं। आज अब हम ये फर्दर स्लाइड कर रहे हैं। टॉपिक आप लोगों को पता है सूचना साक्षरता और समाज, इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड सोसाइटी। अब हम जब सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो बहुत से चांसेस हैं कि तब हम एक गलत सूचना, जिसे कि मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, वो चाहकर और ना चाहकर रिसीव हो जाती है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि ये गलत सूचना गलत होती है, लेकिन जो व्यक्ति इसे फैला रहा है उसे नहीं पता। एक गुडविल में फैलाता है, जैसे ये जो कोरोना वाला नोटिस आया था, हो सकता है किसी ने ये सोच के करा कि चलो जल्दी सबको सर्कुलेट कर दो ताकि सब कल से मास्क लगाए, किसी को 500 रुपये फाइन ना लगे। इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न जो कि अभी नहीं पता। लेकिन तो मिस इन्फॉर्मेशन क्या है? इट इज़ अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन बट द पर्सन हु इज़ डिसैमिनेटिंग इट ही डजंट नो दैट दिस इज़ अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। डिसइन्फॉर्मेशन इज हिंदी में कहेंगे दुष्प्रचार, ये भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, लेकिन द पर्सन हु इज डिसैमिनेटिंग इट knows about it that it is a false information but it is intentionally being circulated, किसी कारण से उसे फैलाया जा रहा है। और एक है ये मैल इन्फॉर्मेशन, इसकी हिंदी मुझे नहीं मिली तो मैं इसे ऐसा ही बता रही हूँ आपको। ये सच इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसके पीछे जो इंटेंशन है वो गलत है। हिंदी जैसे मल न्यूट्रिशन होता है ना मैम, हाँ कुपोषण, हाँ उस तरीके से ही। हाँ ठीक है, मतलब वर्ड नहीं पता था मुझे तो। हाँ आप लोगों को भी आ रहा है समझ सारे लास्ट में, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मिस इन्फॉर्मेशन फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, डिसइन्फॉर्मेशन भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, बट द डिफरेंस इज ऑफ द इंटेंशन टू डिसैमिनेट दैट इन्फॉर्मेशन। इसी तरह मैल इन्फॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन सही है लेकिन इसमें इंटेंशन सही नहीं है। We are all vulnerable to fall for misinformation and manipulation irrespective of our age and educational background. इसका एक एग्जांपल देते हैं। अभी जब हमारे ओलंपिक्स चल रहे थे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, हमारे एक मिनिस्टर ने रेसलिंग में हमारा गोल्ड मेडल आया उसका एक ट्वीट कर दिया था, जो कि नेशनल लेवल का कंपटीशन था या एशियन था, रेसलिंग का ओलंपिक्स नहीं था। तो ये क्या शो करता है कि एनीबॉडी कैन फॉल फॉर मिस इन्फॉर्मेशन। ऐसा गलती से हो गया था, कोई इंटेंशन खराब नहीं थी। जैसे ही गोल्ड मेडल देखा उस समय सभी गेम्स चल रहे थे चारों दिशाओं में, हर एशियंस भी चल रहे थे, ओलंपिक्स भी चल रहे थे, नेशनल में भी थे, और अपने ही इंडियंस से तो खुशी इतनी थी कि जल्दी से उसे हमने ट्वीट कर दिया। तो ऐसा हो जाता है, हम चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, कई बार हमसे भी गलती होती है, क्योंकि कारण क्या है? वी आर ऑलवेज इन हरी टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन रहता है। ये एक एक्सरसाइज है, जस्ट दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आपने अभी लेटेस्ट आज कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर की हो, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, कोई शेयर करना चाहेगा? आप में से स्टूडेंट्स, आपके पास नीचे माइक है, इसमें 2 स्विच है, आप ऑन करके वहीं से बोल सकते हैं। आप छोड़ो, अभी थोड़ा औरों को भी बोलने नहीं, मैं बोलूँगी आपको। एनी स्टूडेंट जो वैसे हिंदी के नहीं है, कौन से सब्जेक्ट से हो बच्चों आप? लास्ट में जो बैच आया अभी, सुनाई नहीं दे रहा, माइक ऑन करो। मैम बीएससी डेटा साइंस। बीएससी डेटा साइंस, उसमें आपका हिंदी सब्जेक्ट। तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आज जो शेयर किया हो, शेयर नहीं करना चाहते? और कोई स्टूडेंट? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी तो आपने सुबह, मुझे लगता है यही क्लास का ही इंफॉर्मेशन शेयर की होगी, नहीं की? ये आप वीडियो क्यों बना रहे हो? बंद करो, बहुत हो गया, समझो।